यूपी सरकार ने विकास दुबे कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी के चेयरमैन सीनियर आईएएस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी होंगे। एडीजी हरिराम शर्मा और डीआईजी जे रावेंद्र गौड़ इसके सदस्य होंगे। एसआईटी 31 जुलाई तक शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस बात की जांच करेगी कि विकास दुबे पर दर्ज मुकदमों में क्या कार्रवाई हुई, क्या जो कार्रवाई हुई वो सजा दिलाने के लिए पर्याप्त थी, जमानत रद्द करवाने के लिए क्या कोशिशें हुई, विकास के खिलाफ जनता की कितनी शिकायतें आई, किन अधिकारियों ने शिकायत की जांच की, क्या कार्रवाई हुई, पिछले 1 साल में उसके संपर्क में कितने पुलिस वाले आए, संपर्क में आए पुलिस वालों में से कितने की उससे मिली भगत थी, विकास पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट एनएसए लगाने में किन अफसरों ने लापरवाही बरती, विकास और उसके गैंग के पास मौजूद हथियारों की जानकारी पुलिस के पास क्यों नहीं थी, इतने अपराधों के बाद भी विकास और उसके गैंग को किन अफसरों ने हथियार के लाइसेंस दिए, लगातार अपराध के बाद भी हथियार लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किए गए, विकास और साथियों ने गैर कानूनी ढंग से कितनी जायदाद बनाई, गैंग को गैर कानूनी जायदाद बनाने में किन अफसरों ने मदद की थी और क्या विकास और उनके साथियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, अगर सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए तो कब्जा करवाने और खाली न करवाने के लिए जिम्मेदार कौन कौन से अफसर हैं। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बैंक लूटने वाले 2 लुटेरों के घायल होने की खबर है। मुठभेड़ में एक लुटेरा तो पकड़ा गया लेकिन दूसरा भाग निकला। पुलिस को लुटेरों के पास से लूटे 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। और अब छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुराने बस स्टैंड के करीब स्थित महाकाली मंदिर से एक सेवादार ने खुदकशी कर ली। शनिवार को सुबह की आत्महत्या की खबर मिलते ही सुबह वहां लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मंदिर के सामने हंगामा किया। लोग दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे। दरअसल 2 दिन पहले मंदिरों की मूर्तियों के गहने चोरी हो गए। इसके मामले में पुलिस के एक सेवादार मिश्रीलाल को पूछताछ के लिए लेकर गई थी। गांव वालों के अनुसार इस घटना के बाद से सेवादार बहुत परेशान था। हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस आशय का पत्र जारी किया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि वो सभी को साथ लेकर सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। फिलहाल अमित चावड़ा गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अब कश्मीर में बीजेपी नेता शेख वसीम की हत्या के बाद नेताओं की सुरक्षा का सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। कश्मीर में कई दलों के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पूर्व विधायक तो आतंकवादियों के डर से करीब 1 साल से एकांत कारावास में हैं। पूर्व विधायक गुलाम मुहिउद्दीन मीर पिछले लगभग 1 साल से एकांत कारावास में हैं। पिछले साल अगस्त में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने पुलवामा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पनाह ले रखी है। यह दफ्तर ही अब उनका घर बन चुका है। मीर 1996 में जब से विधायक बने तब से उनके ऊपर लगभग 1 दर्जन आतंकी हमले हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इतना खतरा पहले कभी महसूस नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। 3 अगस्त से आज तक मैं दफ्तर में पड़ा हुआ हूं और बाहर नहीं निकल सकता हूं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। घर नहीं जा सकता हूं, घर में कोई रेजिडेंस गार्ड नहीं है। हम इस वक्त बेबस अपने आप को महसूस करते हैं जब हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, जब हमें कोई मिलने यहाँ नहीं आता है। हम बेबस ही है। हमको उन्होंने रखा, इस वक्त छोड़ा है मिलिटेंसी के मर्जी पर बाहर। आतंक प्रभावित पुलवामा में मीर के पिता जो खुद विधायक रह चुके थे, उन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में मार डाला गया। 2018 और 2019 में मीर के ऊपर हुए हमलों में 2 निजी सुरक्षा अधिकारी मार दिए गए। इन हमलों से भी इनका हौसला पस्त नहीं हुआ, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के साथ साथ इनकी सुरक्षा भी जब हटी तो ये बिल्कुल टूट गए। ये हमें पहली बार हमने देखा। अगर हमें पहले पता होता था 96 में जब हम सियासत में आ गए, अगर हमें उस वक्त ये पता होता कि हमारे साथ ये हालात हो जाएंगे, ये तो हम तो आते ही नहीं उस वक्त।
जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि बीजेपी वालों को तो सुरक्षा मिलती है, लेकिन दूसरे दलों के लोगों को आतंकियों का सामना करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस नेता उमरजान पुलवामा में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। कहते हैं कि सुरक्षा ये देख कर दी जा रही है कि कौन किस पार्टी का है। सिर्फ एंड सिर्फ ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ा है। अजय पंडिता जी जो सरपंच है, पिछले 1.5 साल से अनंतनाग में रह रहा है। काफ़ी बार उसने सरकार को इल्तिजा किया कि सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कीजिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। तब तक तो नहीं मिला जब उसने अपनी जान भी दे दी। पिछले महीने कांग्रेस के सरपंच अजय भारती एक आतंकी हमले में मारे गए। बांदीपुर में बीजेपी के नेता और परिवार के 2 सदस्यों के मारे जाने के बाद खुद बीजेपी सुरक्षा इंतजामों से खुश नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात को सीरियस नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने सीरियस लिया होता तो आज वसीम बारी साहब शहीद नहीं होते। और 8-8 PSOs का दावा करना कि उसके साथ, मुझे बताइए कहाँ है वो 8-8 PSOs। अगर 8-8 PSOs है तो इस साइड में से सिंगल गोली क्यों नहीं चली, दहशतगर्द कोई क्यों नहीं मरा है। पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात को देखना चाहिए और इस बात को उनको जवाब देना। यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स का कहना है कि कश्मीर में इससे पहले कभी भी भारत नवाज मेन स्ट्रीम का मेंबर रहना इतना मुश्किल नहीं था जितना अब बन गया है। हर लम्हा खौफ के साये में गुजरता है। 1 साल से उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई है, घर से बेघर हो गए हैं। बांदीपुर में बीजेपी लीडर और उसके परिवार पे हमले के बाद उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। पुलवामा से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। और अब चलते हैं तेलंगाना के निजामाबाद में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक कोरोना पीड़ित की मौत के बाद उसके शव को एक ऑटो में कब्रिस्तान तक ले जाया गया। लापरवाही की इंतहा ये भी हो गई कि शव के साथ किसी को भी नहीं भेजा गया। वहीं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि मृतक का रिश्तेदार अस्पताल का ही कर्मचारी है और वही शव मांग कर ले गया। उसने एम्बुलेंस के आने का इंतजार भी नहीं किया। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जलस्तर के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। डिब्रूगढ़ को बाढ़ से बचाने वाले बांध पर भी खतरा मंडरा रहा है। बांध के नीचे से नदी का पानी बहुत तेजी से निकल रहा है। शनिवार को मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तेंदुआ देखे जाने से अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाके में घुस आए तेंदुए ने मां बेटे पर हमला कर घायल कर दिया। पहले तेंदुए ने घर के बाहर खड़े मुर्तजा पर हमला किया। चीख पुकार मचने पर तेंदुआ घर में घुस गया और मुर्तजा की मां पर हमला कर दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने तेंदुओं के घेर कर लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में कर लिया। तेंदुए का उपचार करवाया जा रहा है और घायलों की भी सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है।